वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। रानी, रानी। क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ? क्या आप ये बोल रहे राज की ब्लीडिंग नहीं रुक रही? आपको मेरे प्रिंस को बचाना ही होगा, प्लीज। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता सुरेखा। वो हमारे बच्चे को दोबारा छीन नहीं सकता। We are trying our best, पर उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उसको सिर्फ दवा की नहीं, दुआ की भी जरूरत है। Excuse me. रानी बेटा, राम जी, बचपन से लेके आज तक हम इसी विश्वास के साथ जीते आए हैं कि आप जो कुछ करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए, हमने उसे आपकी मर्जी मानकर स्वीकार किया। हमारे पापा से सब कुछ छिन गया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने हमसे हमारा राज छीन लिया, हमने उफ तक नहीं की। हमारी जिंदगी में आप प्रिंस लेके आए, हमने कुछ नहीं कहा, उनसे शादी की। जब खुशियां हमारे दर पर आने लगी, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी, तो आप हमारी आंखों में आंसू दे रहे हैं। नहीं राम जी, आप इतने कठोर नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि भक्तों को अपने भगवान से जिद करने का पूरा हक होता है। आज हम आपसे जिद करते हैं, अगर हमारे प्रिंस को कुछ भी हुआ, उससे ना तो हम आपकी मर्जी मानेंगे और ना ही अपनी किस्मत। उससे हम आपकी हार मानेंगे। एक पत्नी की हार, और एक पत्नी की हार में भगवान की हार होती है। राम जी, आप ने प्रिंस का हाथ हमारे हाथ में दिया है ना? आप वो हाथ हमारे हाथ से कैसे छुड़ा सकते हैं? राज ने खुद हमारा हाथ प्रिंस के हाथ में दिया है, और वो हाथ हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए चाहे आपको अपना लिखाई मिटाना क्यों ना पड़े। सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लेके आई, तो हम भी उसी धरती की बेटी हैं, जो वक्त आने पर सावित्री का धर्म निभा सकती है। हम ये हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम प्रिंस का हाथ नहीं छोड़ेंगे, और आपको हमारे प्रिंस को आशीर्वाद देना ही होगा। सॉरी, हम आपके बेटे को
जी मेरी बेटी की जिंदगी में इतने सारे दुख क्यों लिखती है आपने? हम लोगों से सब नहीं सहा जाएगा, हम लोग तो मर ही जाएंगे जी। बुला रही है, क्या कर रही है? वाह रानी, इसे कहते हैं एडवेंचर हॉलिडे। ओह, सच कहूं, फिलहाल भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन अब जब मौका मिला है तो मैं भी कुछ मांग लेता हूं। लगता है आप अभी तक मेरी मन्नत के बारे में सोच रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने क्या मांगा है। आपने अपनी पति की सलामती की दुआ मांगी है ना? रानी, अगर आपका हाथ पकड़ने के लिए मेरा बेहोश होना जरूरी है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। गुनाह सिखाया क्यों? आपने तो जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था ना, तो हम अपना वादा कैसे भूल सकते हैं प्रिंस? अभी हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर ही रहे थे। ये कौन सा रंग देके जा रहे हैं आप हमें? प्रिंस, एक बार अपने को खोने की जुदाई हम सह चुके हैं, अब आपको नहीं खोएंगे। प्रिंस, प्रिंस, आंखें खोलिए, देखिए, देखिए, हमने अपना हाथ आपके हाथ में रखा है। आपने कहा था ना, जब तक आपके हाथ में हमारा हाथ होगा, आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो प्रिंस, आप अपना वादा कैसे भूल गए प्रिंस? देखिए ना, आंख खोल कर तो देखिए प्रिंस, आंख खोल कर देखिए, आपकी रानी की आंखों में आंसू हैं। आप तो हमारे आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे ना, तो आंख खोल कर देखिए, उठिए, उठकर अपने हाथों से ये आंसू पोंछ दीजिए प्रिंस, अपने हाथों से आंसू पोंछ दीजिए। आंख खोल कर तो देखिए प्रिंस। प्रिंस, आप हमारी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हम जानते हैं, आप सब सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं प्रिंस, हम जानते हैं। बस एक बार आंख खोलिए प्रिंस। अगर आज आपने आंख नहीं खोली तो आपकी रानी जिंदगी भर के लिए अंधेरों में डूब जाएगी, गुम जाएगी अंधेरों में प्रिंस। प्रिंस, आपको हमारे लिए जीना होगा, आपको हमारे प्यार के लिए वापस लौटना होगा। हमारा प्यार आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा प्रिंस, आपको उठना होगा। कहीं नहीं जा सकते, आप हमारे पास लौट। माँ, पापा, माँ, पापा जल्दी आइए, प्रिंस को होश आ गया, माँ जल्दी आइए। पापा देखिए, देखिए प्रिंस जिंदा हो गए, आइए ना, देखिए,
माँ, माँ, इनकी उंगली हिली थी, ये जिंदा हो गए, हमने खुद देखा। माँ इधर आई माँ, आप ध्यान से देखिए, हमारे प्रिंस जिंदा हो गए माँ, हमारे जिंदा हो गए। डॉक्टर को बुलाइए ना माँ, पापा डॉक्टर को बुलाइए। आज तक सिर्फ सुना था कि चमत्कार होते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। मिस्टर थापर, बेटी का वो सावित्री बनकर दिखा दिया। बहुत हिम्मत वाली है हमारी बेटी। आज विधि को भी अपना विधान बदलना पड़ा। वाकई ऐसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती। तुम प्रिंस की जिद नहीं, उसकी जिंदगी हो बेटा। मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। जीवन को जीने की खातिर फिर से जीवन दान मिला है। खुशियों से मैं तुमको भर दूं, मुझको ये वरदान मिला है। बिंदिया कुमकुम बिछिया पायल पहन के तुम इतराओगी, सारे घर में छमछम करती बल खाती इठलाओगी। फिर से कलियां झटकेंगी और फिर से चिड़िया गाएगी। जीवन के बगिया में फिर से बाहर आएगी। प्यारा सा परिवार हमारा फिर से जश्न मनाएगा। नन्हा सा एक राज दुलारा तुमको खूब सताएगा। झूठ मूठ का गुस्सा करके तुम उसको दुलराओगी। ममता की ठंडी छाव लिए तुम लोरी उसे सुनाओगी। सपनों का संसार अधूरा फिर से बस जाएगा। आने वाला कल खुशियों की दौलत लेकर आएगा। दूरियां
खत्म हुई, फासले सिमट गए। शुक्रिया रानी, मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाने का शुक्रिया। सिलसिला आपका प्यार ही इतने हम मुझे मौत के मुंह से खींच लाया है। से आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। अब ये हाथ इस जिंदगी में नहीं, जन्मों जन्मों तक थामे रहूंगा। दूंगी साथ तेरा मैं सदा, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए। ये हमारा बेटा पहले से तो बेहतर है। बस सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने भगवान से अपने बच्चे की जिंदगी के लिए ही दुआ मांगी। मैंने तो कह दिया भगवान जी से कि चाहे तो आप मेरी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चे की जान बख्श दो। उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, अजी उसने देखा ही क्या है जिंदगी में। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जी सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि आपके लड़के को मारने की सोची समझी साजिश है। आई थिंक इट्स द जॉब ऑफ अ प्रोफेशनल किलर। प्रोफेशनल किलर? पेशेवर हत्यारा? जी हाँ सर, हम लोग भी यही समझते हैं कि वो हत्यारा गोवा का नहीं बल्कि बाहर का है। एंड आई एम श्योर वो यहाँ का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाकी तो आपके लड़के के बयान के बाद देखेंगे। शायद वो हमें कोई नया क्लू या नया सुराग दे दे। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग मिस्टर थापर, हाउ यू फीलिंग नाउ? आई एम गुड इंस्पेक्टर। ओके मिस्टर थापर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शायद आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद कर सकें। मिस्टर थापर, आपका कोई दुश्मन, आई मीन टू से आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? इंस्पेक्टर, दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन दुश्मनी याद नहीं। मिस्टर थापर, आप मुंबई से यहाँ बाय रोड आए, राइट? तो आपको कुछ ध्यान आता है कि कोई आपका पीछा कर रहा था? आई थिंक एनीथिंग लाइक। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी तो कोई बात ध्यान में नहीं आ रही। ओके मिस्टर थापर, देखिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप सावधान रहिए, क्योंकि आप पे जो जानलेवा हमला हुआ है वो एक सोची समझी साजिश थी और आपका अपना ही कोई आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। एनीवे डोंट वरी। और हाँ, कम लोगों से मिलिएगा, क्योंकि वो फिर से आप पे हमला कर सकता है। और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़े और उसे सजा दें। सो डोंट वरी। ओके, टेक केयर। थैंक यू। निक, उस आदमी को जल्द से जल्द फोन करो। मॉम, उसे फोन करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अब हमें उसे दूर ही रहना चाहिए। निक प्लीज बात समझने की कोशिश करो। अगर ये आदमी जल्द से जल्द मुंबई के बाहर नहीं गया तो हमारे सर पर जो मुसीबत मंडरा रही है ना, हमारे गले तक आ जाएगी। उसे जितना पैसा चाहिए उतना दे दो, लेकिन उसे कहो कि कम से कम 1 साल के लिए उसकी शक्ल मुंबई में नजर नहीं आनी चाहिए। He has to go underground, Nick। तुम नहीं जानते हो, पुलिस इस शूटर के पीछे पड़ी हुई है। और जेडी ने तो अपना पूरा प्रेशर इस पुलिस डिपार्टमेंट पर डाल दिया है, जिस वजह से पुलिस इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। निक, अगर ये आदमी जल्द से जल्द अंडरग्राउंड नहीं गया ना, तो हम दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। आप सही कह रही हैं। I'll just call him right away।
ये लीजिए। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है क्या? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूड कुछ क्या हो गया जनाब के मूड को? अब इतने दिनों से आराम करने की आदत पड़ गई है, तो ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। ऑफिस तो आपको जाना ही पड़ेगा। काम में मन नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा? कोशिश करूंगा, लेकिन घर की और घर के लोगों की तो बहुत याद आएगी ना। मन कर रहा है कि रानी को अपने सामने बिठाकर बस उसे ही देखते रहो। अब आपको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। जाइए, नीचे डैड इंतजार कर रहे हैं, और डैड को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। करेक्ट, डैड को तो इंतजार नहीं करवा सकता। चलिए अब। बाय।
हेलो। हाय, कैसी हैं आप? अरे अभी आधे घंटे पहले तो घर से निकले हैं, देख के तो गए थे कि हम कैसे हैं। आधा घंटा? आपको पता है कि आधा घंटा कितना लंबा होता है? आधे घंटे में पूरे 30 मिनट होते हैं, मतलब पूरे 1800 सेकंड। पूरे 1800 सेकंड। ना ही मैंने आपकी आवाज़ सुनी और ना ही आपका चेहरा देखा, और आप इसे इतनी सी बात कह रही हैं? अरे मुझसे पूछिए। बस बस, आप हर चीज़ को इतना बढ़ा देते हैं। आप नहीं जानती, लेकिन ये बात वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी है, और आप इसे यूं ही टाल रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं टालते तो हम क्या करें ये भी बता दीजिए। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप ना तो नहीं कहेंगे? ऐसा क्या मांगने वाले हैं? मैं चाहता हूं कि खुशियों के रंगों में सज धज कर मेरी रानी बनकर आप मुझसे मिलने आए। रानी, आप चुप क्यों हैं? मेरी रानी मुझसे मिलने आएगी ना? थैंक्स। पर हमने तो। लेकिन मैंने आपकी हाँ सुन ली। तो ठीक है, पूरे 4 बजे हिलव्यू पार्क में मेरी नजरें आपको देखना चाहेंगी। ओके, बाय। लेकिन जब तक आप मुझे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर लेती, हम लोग पति पत्नी बन के नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कहा जाता है कि औरत का दिल मोम का होता है, और आज इस मोम को पिघलाने के लिए प्यार की ही जरूरत होती है बेटा। रानी, अगर आपका हाथ पकड़ने के लिए मेरा बेहोश होना जरूरी है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। सज धज के आऊंगी, तेरा घर बसाऊंगी, तेरे नाम को दिल में बसा लिया, तेरी हर तमन्ना को पूरा करूंगी मैं, तेरे ख्वाब को अपना बना लिया। तुमने खुद को सौंपा मुझे, मैंने खुद को सौंपा तुम्हें, बंधन ये कैसा बंध गया, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। प्रिंस साहब कहाँ हैं? हम आपका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। रानी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है। मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं, आप काम में ध्यान लगाइए। रानी, मैं घर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके ओके, बाय। बाय। मैडम, प्रिंस सर ने आपको ऊपर टेरेस पे बुलाया। टेरेस पे? जी मैडम। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं।
दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इस जिंदगानी में कितना मैं था तन्हा, तुमने मुझे संसार दे दिया। मुमकिन नहीं था जो मेरे इस जीवन में, तुमने मुझे वो प्यार दे दिया। ओ सारी खुशियाँ तुमको दूंगा, मांगी तारों से भर दूंगा, मोड़ दूंगा गम की आंधियाँ। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। सपनों भरा अपना एक घर बनाएंगे, चाहत के रंगों से सजाएंगे। महकेगा घर अंगना रंगीन फूलों से, अंगना में एक गुलशन खिलाएंगे। शाम होगी बेकरार, मैं करूंगी इंतजार तेरे लौटने का साथिया। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। गोयल साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे एक्सरसाइज नहीं, ये मुझे देखिए, यूं धीरे धीरे हाथ चलाने से इसे कम नहीं कर पाएंगे आप, ओके? उम्र के साथ साथ इतना तो चलता है। कहते हैं ना, आंगन है तो चबूतरा तो होगा ही। हाँ, लेकिन ये चबूतरा घर आंगन क्रॉस करके सड़क पर आ जाए ना, तो इसे एनक्रोचमेंट कहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ओके? इलीगल कंस्ट्रक्शन ये और वैसे भी चबूतरे वाले घर आजकल आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। चलिए, ये पकड़िए अपने हाथ में, ये लीजिए और चलिए मेरे साथ बैडमिंटन का गेम खेलने। ये बैडमिंटन? बिल्कुल। ठाकुर साहब, खेले मुद्दत हो गई। अरे चलिए, मुझसे नहीं होगा ये। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। आइए। अरे चलिए चलिए तो सही। आइए आइए, आप कहते हो चलिए, ऐसा मजा है। क्या हुआ समधन जी,
इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हैं? अजीब तमाशा देख रही हो। जेडी को भी कैसे कैसे पार्टनर्स मिले हैं ना, बैडमिंटन खेलने के लिए। ओह, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात हो गई कि दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो गए हैं। अब भाई साहब को क्लब जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है ना, दो बुजुर्ग मिलकर आपस में खेलेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। बुजुर्ग? व्हाट डू यू मीन? समधन जी, बुजुर्ग मतलब थापर साहब हो गए, राज के पापा, मैं और आप। हम बुजुर्ग ही तो हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ समधन जी कि हम दोनों को मिलकर भी इस उम्र में थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। कहते हैं एक्सरसाइज से आदमी चुस्त रहता है ना? मुझे एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास मेरा हेल्थ क्लब और जिम है, और मेरी उम्र की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। जी ठीक है।